today's new topic, it is whole numbers. So before knowing whole number, we have to know natural number. All counting numbers are called natural number, such as 1 2 3 4 5 and 6. तो सभी काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5. अब आते हैं हम होल नंबर. ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर. अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें, शामिल कर लें, तो हम उसको बोलेंगे होल नंबर. ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते. ओके, इसलिए हम होल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड जब कर लेते हैं नेचुरल नंबर के साथ, तो वो होल नंबर हो जाता है. ठीक, आगे चलते हैं. सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर. इफ़ वी ऐड 1 टू a होल नंबर, वी गेट न्यू होल नंबर कॉल्ड इट्स सक्सेसर. जैसे कि आप लोग प्रीवियस चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हो सक्सेसर के बारे में, कि हम किसी नंबर में जब 1 ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है, तो वो जो पिछला नंबर होता है उसका सक्सेसर कहलाता है नेक्स्ट नंबर. तो उसी तरह आप जो है किसी होल नंबर में 1 ऐड कर दो तो आपको होल नंबर का सक्सेसर मिल जाएगा. ठीक, जो कि खुद भी एक होल नंबर होगा. ओके, प्रीडिसेसर ऑफ ए होल नंबर. ठीक, वन लेस देन अ गिवन होल नंबर अदर देन ज़ीरो इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर. अगर हम किसी गिवन होल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, हम ज़ीरो को नहीं लेते उसमें, अगर हम किसी जो होल नंबर से अगर 1 माइनस कर दें तो हमें उसका प्रीडिसेसर मिल जाता है. ठीक है, तो हम इस तरह से प्रीडिसेसर ऑफ ए होल नंबर पा सकते हैं. ठीक है, द प्रीडिसेसर ऑफ 1 इज़ ज़ीरो, द प्रीडिसेसर ऑफ 2 इज़ 1. ठीक है, ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा, ज़ीरो, और 2 का प्रीडिसेसर 1. द प्रीडिसेसर ऑफ 10 इज़ 9, 10 का प्रीडिसेसर 9 होगा. और इस तरह हम करते जाएंगे, तो 1 माइनस करते जाएंगे किसी भी नंबर का, तो हमें उसका प्रीडिसेसर मिलता जाएगा. ठीक है, द होल नंबर ज़ीरो डज नॉट हैव इट्स प्रीडिसेसर. जीरो का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता. ठीक है, एवरी होल नंबर अदर देन ज़ीरो हैज़ इट्स प्रीडिसेसर. ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं, उनके प्रीडिसेसर्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो. ठीक है, ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स. अब आइए हम होल नंबर्स में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सब डिवीज़न. तो इन ऑपरेशंस को देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे होल नंबर में फर्स्ट ऑपरेशन होता है एडिशन. ठीक है, तो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देखें. इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इन ऑपरेशंस की, कैसे हम इजी वे में एडिशंस को कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, देन ए प्लस बी इज़ आल्सो अ होल नंबर. देखिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर दो नंबर दिए हों, ठीक है, इफ़ टू नंबर्स आर गिवन, अगर उन दो नंबरों को ऐड कर दें और वो ऐसे नंबर हों जो होल नंबर हों, अगर उनको हम ऐड कर दें तो जो उनका सम आएगा वो भी होल नंबर होगा. ठीक है, देखिए एग्जांपल, देखिए इस अब ब्लॉक्स में देखिएगा, एक फर्स्ट ऑफ 1 होल नंबर दिया हुआ है, फिर अनदर होल नंबर दिया हुआ है, फिर सम दिया है इनका. इज़ द सम होल नंबर, इज़ द सम अ होल नंबर. तो देखिए, अब 9 एक होल नंबर है, देन 11 भी एक होल नंबर है. देन इनको अगर ऐड कर दें, 9 + 1 कर दें, तो जो इनका सम आएगा वो इक्वल होगा 20 के. ठीक है, तो क्या होगा, ये एक होल नंबर है. ठीक है, अब 14 and 28, 14 and 28 both are whole numbers. If we add it, the answer is, or its sum is 42.
इसका सम क्या आएगा 42 आएगा। और 42 क्या है, होल नंबर है, तो यहाँ पे भी यस करेंगे। ठीक, तो ये इसकी क्लोज़र प्रॉपर्टी है, जब दो नंबर दिए हों और उनको ऐड करते हैं तो उनका जो सम आता है वो भी होल नंबर होता है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पर आपको ध्यान देकर पढ़ना है इसको। ठीक है, याद रखना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ। इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर देन, देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ में आप क्या करते हो कि दो नंबर लिया आपने, ठीक, जैसे इसमें लिया हुआ है a प्लस बी, ठीक, एंड जब आप इनको ऐड करते हो, ठीक है, तो कोई ना कोई सम आता होगा इनका, ठीक, वो आएगा। अगर इनकी ऑर्डर को भी चेंज कर दिया जाए, यानी जैसे फर्स्ट वाले में आपने a को फर्स्ट लिखा है, सेकंड वाले में b पे फर्स्ट कर दिया है, ठीक है, तो ऐसे अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे और चेंज करने के बाद भी ऐड करोगे तो जो उनका सम आएगा वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, देखिए a प्लस बी, ठीक, इक्वल टू, इन्होंने सेकंड इक्वल के बगल में क्या कर दिया, b का ऑर्डर चेंज कर दिया तो b प्लस a कर दिया। ठीक है, लेकिन इनका जो सम आएगा वो इक्वल ही आएगा। ठीक, देखिए एग्जांपल देखते हैं, 8 प्लस 11 इक्वल टू 19 होगा। ठीक, अगर हम 11 प्लस 8 करें तो भी 19 होगा। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है ना। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 12 प्लस 23, 12 प्लस 23 की जो सम होगा वो क्या होगा 35, एंड इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, 23 को पहले कर दिया एंड 12 को लास्ट में कर दिया। तो फिर देखिए अब क्या होता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 23 प्लस 12 इक्वल टू 35। इसका मतलब है ऑर्डर चेंज करने के बाद भी एडिशन करने पर जो दोनों का सम आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ठीक, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो में आप देखोगे, इफ़ a इज़ एनी होल नंबर देन a प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस a। ठीक, अगर किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हो, ठीक है, तो उसका सम वही नंबर आता है। ठीक, अगर जीरो में किसी नंबर को ऐड करते हो फिर भी आंसर वही नंबर आता है। ठीक है, क्योंकि अब आप आंसर एग्जांपल देखो, 235 प्लस ज़ीरो इक्वल टू 235 ही आएगा। ठीक, ज़ीरो प्लस 235 इक्वल टू 235। ओके, 479 प्लस ज़ीरो इक्वल टू 479 एंड ज़ीरो प्लस 479 इक्वल टू 479। यही एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो है। ठीक है, इसी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो कहेंगे। ठीक है, कि किसी नंबर में अगर आप ज़ीरो ऐड करो तो उसका जो सम आएगा वो पहले वाला नंबर ही आएगा। अगर ज़ीरो में किसी नंबर को ऐड करते हो तो जिस नंबर को ऐड किया हुआ वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी होल नंबर ए बी सी वी ऑलवेज हैव, देखिए यहाँ पे इन्होंने 3 नंबर ले लिए हैं। ठीक है, 3 होल नंबर लिए, क्योंकि हम होल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 होल नंबर्स इन्होंने लिए हुए हैं। तो एक है ए, देन है बी, देन सी। अब ए प्लस बी को ऐड कर दिया, एक ब्रैकेट में रखा उसको, एक ब्रैकेट में पहले उसको ए प्लस बी को ऐड किया, देन ब्रैकेट के बाहर प्लस सी कर दिया। ठीक है, देन इक्वल टू का साइन लगाया। अब क्या कर रहे हैं, ये ए को इन्होंने बाहर रख के प्लस किया, फिर बी प्लस सी को ब्रैकेट में रख दिया। ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव लॉ, उसमें भी ऑर्डर चेंज कर रहे थे, इसमें भी ऑर्डर चेंज करके इन्होंने ऐड किया, बट जो सम आया, सम की जो वैल्यू आई वो इक्वल आई। ठीक है, एग्जांपल देखिए, 9 प्लस 12 को ब्रैकेट में बंद करके ऐड कर लिया। ठीक है, देन प्लस 15 इक्वल टू, अभी देखिए आप इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 9 प्लस 12 की जो वैल्यू आई वो आई 21 और प्लस 15 आई 36। ठीक,
नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, 9 को बाहर रखा, प्लस किया, देन ब्रैकेट लगाया, फिर 12 + 15, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अभी देखिए 9 प्लस हो गया, फिर 12 + 15 की जो वैल्यू आएगी वो 27 आएगी, फिर 9 + 27 को ऐड कर देंगे तो 36 आएगी। तो जो वैल्यू आ रही थी आप देखे थे a + b + c = a + ब्रैकेट b + c। तो अब इसमें भी देखिए हमने 9 + 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 15 = 9 + ब्रैकेट 12 + 15 क्लोज। ऑर्डर चेंज करके हमने भी ऐड किया, बट जो हमारा जो सम आया वो इक्वल आया। ठीक है, इसी को हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। और इन लॉ को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐड करने में आप बहुत तेज़ी से काम करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये देखिए नया है मैजिक स्क्वायर। A magic square is an arrangement of different numbers in the form of a square such that sum of the numbers in every horizontal line, every vertical line and every diagonal line is same। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, एक मैजिक स्क्वायर बनाया। ठीक है, और इस मैजिक स्क्वायर में हर ब्लॉक में अलग अलग नंबर रख दिए। ठीक, और उन्होंने देखा, उसका सम किया, तो इस मैजिक स्क्वायर में जो क्या होगा, जो हॉरिजेंटली सम होगा, ठीक है, या वर्टिकली सम होगा, या डायगोनली हम सम कर रहे हैं, जैसे 963 का ये डायगोनल हो गया, 765 डायगोनल हो गया। अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो वैल्यू होगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन्होंने जो एग्जांपल दिया हुआ है रो वाइज सम। रो वाइज मतलब 9 to 7, ठीक, 4 6 8 5 10 3, इसको कहेंगे रो वाइज। ठीक है, कॉलम वाइज मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो 9 4 5 2 6 10 7 8 3, ये रो कॉलम वाइज हो गया। और डायगोनल वाइज आप क्या देखते हो, 9 6 3 एंड 7 6 5। अब इन सबको ऐड कर दो आप। ठीक है, तो कॉलम रो वाइज आपने ऐड किया तो वैल्यू 18 आ रही है। जब आपने कॉलम वाइज ऐड किया फिर भी वैल्यू 18 आ रही है। ठीक है, और जब आपने डायगोनली इसको ऐड किया फिर भी वैल्यू 18 आ रही है। ठीक, तो हमारा जो ये हम चाहे इसको हॉरिजेंटली जोड़ें या वर्टिकली जोड़ें या फिर डायगोनली जोड़ें, तो जो सम होगा वो उसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक, इसी को हम मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स। ठीक, द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन का इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, मतलब उसका उल्टा। जैसे आप एडिशन करते हो तो चीज़ों के नंबर बढ़ जाते हैं, बट जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो चीज़ों के नंबर घट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, इफ़ a and b आर टू होल नंबर्स सच दैट a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b, देन a माइनस b इज़ ए होल नंबर, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन होल नंबर्स। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, पहली कि अगर दो नंबर हैं a एंड b, ठीक है, अब होल नंबर की बात कर रहे हैं तो ये होल नंबर है दो a एंड b, इसमें आप a जो है ग्रेटर है देन b के। ठीक है, a बड़ा है b से, तो a इक्वल टू या a जो है b के इक्वल है, तब a माइनस b करेंगे तो एक होल नंबर मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अगर a जो है ग्रेटर नहीं है b से या a जो है b के इक्वल टू नहीं है तो फिर सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता होल नंबर्स का। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं।
देखिए इफ़ वी सब्ट्रैक्ट टू इक्वल होल नंबर्स वी गेट द होल नंबर ज़ीरो। देखिए अगर दो नंबर जो हमने बोले थे ए इक्वल टू बी की बात की थी, तो अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो जो वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपने देखा 8 माइनस 8 की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। 6 माइनस 6 की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू इक्वल है यहाँ पे। तो ए को पहले वाले को आप ए मान लो, दूसरे वाले को बी मान लो, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। सेकंड देखिए, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर होल नंबर फ्रॉम ए लार्जर वन वी ऑलवेज गेट अ होल नंबर। ये कह रहा है कि अगर हम एक स्मॉलर होल नंबर को लार्जर वन से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक होल नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे 16 यहाँ पे ग्रेटर है 9 से, तो 16 माइनस 9 कितना आएगा, 7, और 7 इज़ आल्सो ए होल नंबर। ठीक है, 37 माइनस 8 इक्वल टू 29, तो 37 इज़ ए होल नंबर एंड 8 इज़ आल्सो ए होल नंबर, बट 37 इज़ ग्रेटर देन 8, तो 37 माइनस 8 इक्वल टू 29। ओके, 23 माइनस 16 इक्वल टू 7, तो 23 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है देन 16 से। तो अगर हमने 23 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या होगा, हमको एक होल नंबर मिला 7। ओके, थर्ड देखिए, क्लियरली वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 13। ये कह रहा है कि हम 13 में से 18 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमने अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, तो उसमें उस रूल को हमने पढ़ा था कि स्मॉलर में से ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यह पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो 13 की वैल्यू क्या है, 18 से स्मॉलर है, 13 स्मॉलर देन 18, तो हम 13 माइनस 18 नहीं कर सकते। ओके, ये तो हमें कोई होल नंबर नहीं मिलेगा। ओके, हमें होल नंबर चाहिए। फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अभी देखिए यहाँ पे कह रहा है, जैसे हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वहाँ पे हम ऑर्डर चेंज करके भी ऐड कर रहे थे, तो वैल्यू जो उनका सम आ रहा था वो इक्वल आ रहा था। बट ये वो केस, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। क्यों, अगर हम a माइनस बी करेंगे और b माइनस ए करेंगे, दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल। 8 माइनस 5 ब्रैकेट 8 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप देखो 8 माइनस 5 क्या, तो आपको वैल्यू मिल रही है 3, बट 5 माइनस 8 अगर आप करोगे तो इज़ नॉट डिफाइंड इन होल नंबर, क्योंकि ये होल नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि होल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 26 माइनस 9 इक्वल टू 17, बट 9 माइनस 26 हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें होल नंबर नहीं मिलेगा ये। थर्ड देखिए, प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में, फॉर एनी होल नंबर ए वी हैव a माइनस 0 इक्वल टू a, बट 0 माइनस a इज़ नॉट डिफाइंड इन होल नंबर्स। ठीक है, किसी होल नंबर का कोई होल नंबर दिया हुआ है आपको, उसमें से आप माइनस 0 तो कर सकते हो, यानी 0 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट 0 में से आप किसी नंबर को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल में 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, बट 0 माइनस 9 इज़ नॉट डिफाइंड इन होल नंबर्स। ठीक है, तो 0 माइनस 9 होल नंबर्स में डिफाइंड नहीं होता। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी आप देखोगे 24 माइनस 0 इक्वल टू 24, बट 0 माइनस 24 इज़ नॉट डिफाइंड इन होल नंबर्स। ठीक, तो आप किसी नंबर में से तो 0 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट 0 में से किसी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे उसी का रिवर्स है ये, कि वहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए थे, यहाँ भी हम 3 नंबर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए a माइनस ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस c
नॉट इक्वल टू ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। आप देखो, अगर आप ऑर्डर आपने चेंज करके, हमने बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में जब अभी हम इसी के सेकंड प्रॉपर्टी को कर रहे थे, तो जो ऑर्डर चेंज करके हम लोग कर रहे थे तो आंसर रॉन्ग आ रहा था। ठीक है, उसी तरह इसमें भी अगर आप 3 नंबर लेते हो, 3 नंबर्स को आप लेते हो और उनको ऑर्डर चेंज करके आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, कंसीडर द नंबर्स 8, 4, 2। आपने 3 नंबर लिए 8, 4 एंड 2। ठीक, तो पहले आपने क्या किया, 8 माइनस 4 ब्रैकेट में क्लोज कर दिया माइनस 2 इक्वल टू, अब ब्रैकेट 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ रही है 2। तो आपने क्या देखा कि पहले आपने 8 माइनस 4 किया तो वैल्यू आ रही है 4, फिर 4 में से आपने माइनस 2 कर दिया तो वैल्यू आ रही है 2। ठीक, ये तो फर्स्ट वाले के लिए था। सेकंड आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो 8 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए क्या कर रहे हो, तो पहले आपने 4 माइनस 2 किया, ठीक, कितना है वैल्यू 2 आएगा, फिर आपने ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 2 कर दिया तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है 6। तो अब देखिए फर्स्ट वाले में जो आपने ऑर्डर लिया था, सेकंड वाले में जो ऑर्डर लिया था, दोनों ऑर्डर चेंज हैं तो इनकी वैल्यू भी चेंज आ रही है। इसीलिए थर्ड प्रॉपर्टी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपकी जो है, जैसे आपने एडिशन में किया था कि 3 नंबर्स लिए थे और उनके ऑर्डर चेंज करके ऐड किया था तो सम इक्वल आ रहा था, बट वही प्रॉपर्टी जब हम इसमें करेंगे तो जो वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्शन की वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, यहाँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ ए बी सी आर होल नंबर सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू सी देन बी प्लस सी इक्वल टू ए। देखिए यहाँ पे 3 होल नंबर्स लिए गए हैं। ठीक, तो a माइनस बी इक्वल टू सी, अगर हम a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको c मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक क्लॉज लगा दिया है, इसमें शर्त लगाई है। देन b प्लस सी इक्वल टू a, और b प्लस सी को ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू a के इक्वल हो जाती है। जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि अगर a जो है ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी b जो है ट्रांसपोज हो जाएगा तो उसकी जो है इक्वल के बाद साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है, तो वो प्लस हो जाता है। इसीलिए b प्लस सी करेंगे तो वो a के इक्वल होगा। देखिए एग्जांपल में आप इसको समझिए, 6 माइनस 9 की वैल्यू क्या होगी 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। ओके, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। तो अगर हम 9 और 7 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए इक्वल टू के इस साइड अगर 9 आता है तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे आप 9 को ट्रांसपोज करो इक्वल टू के इधर, तो आप देखोगे कि इसकी साइन चेंज हो जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 7 या 7 प्लस 9, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 16 के। ठीक है, उसी तरह आप देखोगे 23 माइनस 8 इक्वल टू 15। ओके, और वहीं दूसरी तरफ आप क्या करते हो कि अगर 8 को ट्रांसपोज कर दो राइट साइड में तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 23 इक्वल टू 15 प्लस 8 भी हो जाएगी, तो 15 प्लस 8 23 हो जाएगी। तो वही दिया हुआ है कि a माइनस सी इक्वल टू सी है, देन तब b प्लस सी इक्वल टू a होगा। तो वही बात ये कह रहा है कि 23 माइनस 8 इक्वल टू 15 हो रहा है, बट आप 23 इक्वल टू 15 प्लस 8 कर दोगे तो भी वो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो b प्लस सी की वैल्यू जो होगी वो a के इक्वल होती है। ठीक, इसी तरह से आप आगे कर सकते हो, और यहाँ पे आपका ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी एंड हो गया है, और इसकी आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे तो आप बड़े बड़े नंबरों का सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी वे में कर पाओगे। ठीक है।